गुड इवनिंग दोस्तों। ये जो मेरी सीरीज बनने जा रही है ये बनने जा रही है टाइगर्स के ऊपर दोस्तों। हम बात करेंगे देश में कितने टाइगर्स हैं और देश में कहाँ कहाँ टाइगर्स हैं और उनके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि भारत सरकार की जो रिपोर्ट है क्या बोलती है इसके बारे में। 1973 में दोस्तों 1973 में 1973 में दोस्तों एक इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम दिया प्रोजेक्ट टाइगर। और उसके तहत ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और हॉलिस्टिक कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट था। हमारे देश में टाइगरों को बचाने के लिए ये बनाया गया दोस्तों। इसका जो एम जो था वो सेफगार्डिंग द नेशनल टाइगर पॉपुलेशन एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, और उनका जो क्षेत्र है उनको प्रिजर्व करके रखना है। ये गवर्नमेंट का 1973 से प्रयास है। ओवर द पास्ट ईयर्स गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर ने कमेंडेबल सक्सेस ली है और मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड लिया है। बहुत ऐसे प्रगति ली है इसमें टाइगर कंजर्वेशन में। और इसमें क्या है, मुख्यतः टाइगर जो हैं हमारे जो ये जो टाइगर जो हैं इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक मध्य प्रदेश में दोस्तों, एक मध्य प्रदेश में और पाया जाता है उत्तराखंड में, और एक सुंदरबन में। इनके हम बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और पूरी लिस्ट जानेंगे इसमें कितने टाइगर्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। आइए देखते हैं दोस्तों बात करें तो इंडिया में जो एस्टीमेट टाइगर है 2020 के जो ऑल इंडिया टाइगर का जो एस्टीमेट लगाया गया था, इंडिया की जो सरकार ने लगाया था, उसमें क्या है 3682 टाइगर है, 3682। और इनकी जो रेंज है दोस्तों 3167 से लेके 3925 तक है। और जो सबसे ज़्यादा टाइगर है दोस्तों मध्य प्रदेश में 785, उसके बाद दोस्तों कर्नाटका में 563 और उत्तराखंड में 560। इंडिया जो है दुनिया में नंबर 1 है और इंडिया जो है होम है टाइगर का दोस्तों। 66% जो वर्ल्ड की जो टाइगर है वो इंडिया में ही रहते हैं दोस्तों। जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से इंडिया करंटली हार्बर्स ऑलमोस्ट 75% वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। इसका कहने का मतलब है दोस्तों इंडिया में है लगभग 75%, लेकिन अभी जो है जानकारी के हिसाब से 60 वो है। और इंडिया में जो है प्रोजेक्ट टाइगर ने कमेंडेबल सक्सेस जो अचीव करी थी, और उसके तहत इनिशियल जो हुआ था 9 टाइगर रिजर्व जो है 18,278 किलोमीटर का जो है एरिया। और प्रोजेक्ट जो है ना आगे फ्लरिश हुआ, और फ्लरिश होने के साथ इसका जो रिजर्व बन गया, टाइगर रिजर्व वो बन गया 53 रिजर्व बन गया है, जिनका टोटल एरिया जो है 75,796 किलोमीटर है दोस्तों, जो कवर करता है इंडिया का 2.3 किलोमीटर एरिया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट फेज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन 1970 इसके अंदर हुआ था। जो इसमें क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था और इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों प्रोटेक्टेड एरिया। उनका एक एरिया प्रोटेक्ट कर दिया था जहाँ से फॉर टाइगर्स एंड ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनके लिए। और लेकिन दोस्तों एक 1980 में क्या है डिक्लाइन आया ड्यू टू एक्सटेंसिव पोचिंग। क्या हुआ दोस्तों, शिकार होने लगे और इसमें डिक्लाइन आने लगा। तो गवर्नमेंट ने सेकंड फेज़ में 2005 में इनिशिएटिव लिया था। उसमें क्या किया, अडॉप्ट किया लैंडस्केप लेवल अप्रोच, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया दोस्तों, और सपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, यूज़ किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर साइंटिफिक मॉनिटर करने के लिए और इंश्योर करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन। दोस्तों मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे जब मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं आपको यहाँ से और लोगों से बातचीत करवाऊँगा जो टाइगर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। और ये जो अप्रोच आई थी दोस्तों, जो ह्यूमनिस्टिक टच दिया गया था, जो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, पहाड़ी लोगों को इन्वॉल्व किया। और आप देखते हैं कि रामनगर आप आओगे तो यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है, यहाँ पे टैक्सी यहाँ पे जो है कॉर्बेट के लिए यहाँ से बहुत टाइगर सफारी की को वो निकलती है, तो लोग टूरिस्ट आते हैं बहुत देखने के लिए। इसने क्या है यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दिया है, और उसके साथ साथ क्या है लोग आते हैं तो उनको देखने के लिए आते हैं। और इन सब चीज़ों से क्या है यहाँ के लोगों ने जाना कि टाइगर हमारी जीविका का हिस्सा है, और रामनगर की अर्थव्यवस्था टाइगर के ऊपर चल रही है। इसने क्या किया है दोस्तों, इसने बूस्ट दे दिया है टाइगर की पॉपुलेशन में, और सेवरल और क्रिटिकल आउटकम भी आए, जिसमें
क्रिटिकल कोर बनाए गए, बफर एरिया बनाए गए हैं कि अलग अलग इनके लिए, और बाउंड्रीज बनाई गई हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ नए टाइगर रिजर्व्स भी बनाए गए और रिकॉग्नाइज किया है टाइगर का जो लैंडस्केप है और उनका क्या वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उनका कॉरिडोर बना दिया है। हालांकि दोस्तों हमें ऐसा ही हाथी लोगों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से उत्तराखंड बना है तो हाथियों की तादाद जो है दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है और उनको नुकसान हो रहा है। कभी वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर जा रहे हैं, या कभी लोग सेल्फी लेने के चक्कर में वो ऐसे एरिया में चले जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमने उनका जो एरिया जो है जंगल का, वो हमने धीरे धीरे समाप्त कर दिया है, और कई ऐसी ऐसी ऐसे प्लांट्स उग जा रहे हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे ज़्यादा इनको खतरा जो है ह्यूमन से है। ये सिटी में चले जाते हैं और जब ये मिच्योर हो जाते हैं हाथी लोग, तो ये क्या है, ऐसी जगह पे जाते हैं, तो ये फसल खाने की जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनको प्रोटीन ज़्यादा लेने की, इसकी वजह से भी इसकी एक रिपोर्ट छपी थी डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके माध्यम से मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, ऑन अप्रैल 2022 में क्या हुआ, 50 ईयर सेलिब्रेट किए गए थे जो प्रोजेक्ट टाइगर के मसूर में। यह है क्या, कर्नाटका में। और इसमें क्या, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, डिक्लेयर किया था मिनिमम, उन्होंने क्या किया, इन्होंने मिनिमम टाइगर डिक्लेरेशन कर दिया था कि इतने टाइगर तो मिनिमम है ही हैं, जो कि पॉपुलेशन एस्टिमेट करता है कैमरा ट्रैप्ड एरिया। नाउ फर्दर एनालिसिस करता है डेटा, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, और फ्रॉम बोथ कैमरा टैप्ड एंड नॉन कैमरा टैप्ड टाइगर प्रेजेंस एरिया, जो अपर लिमिट बता देता है टाइगर की जो है 3925, और एवरेज नंबर जो इंडिया में टाइगर अवेलेबल हैं जो 3682 हैं। अभी अभी एक कुछ दिनों पहले खबर आई थी दोस्तों दैनिक जागरण में, उसमें बोला गया था कि सरकार जो है कुछ टाइगर जो है पहाड़ों, यहाँ रामनगर से सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, मोहान और उससे ऊपर पाए जा रहे हैं, तो उनकी भी गिनती होगी थी कि पता लगाने के लिए कि कितने टाइगर्स हैं। और ये अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, एनुअल ग्रोथ की बात करें, 6.1% पर एनम इसकी कमेंडेबल एनुअल ग्रोथ आ रही है जो टाइगर्स की बात करें। सेंट्रल इंडियन शिवालिक हिल एंड गैंगेटिक प्लेन्स विटनेस नोटेबल इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन हाउएवर सर्टेन रीजन जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, एक्सपीरियंस लोकलाइज डिक्लाइंस हुआ है, जो नेसेसिएटिंग करता है, जो आवश्यक बना देता है टारगेटेड मॉनिटर एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स को। जैसे कि कुछ स्टेट है हमारे देश में, जैसे कि मिजोरम है, नागालैंड है दोस्तों, झारखंड है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपोर्ट किया डिक्वाइटिंग ट्रेंड्स विद द स्मॉलर टाइगर पॉपुलेशन। जैसे मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में इनकी जो तादाद है कम होती जा रही है। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन जो है 785 मध्य प्रदेश में है, उसके बाद 563 है और उत्तराखंड में है, और उसके बाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। जो अगर हम बात करें टाइगर जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं एक ही जगह में, तो वो जगह का नाम है दोस्तों, जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसका नाम है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 260 टाइगर। उसके बाद बांदीपुरा में पाए जाते हैं 150, नागरहोल में पाए जाते हैं 141, बांधवगढ़ में पाए जाते हैं 135, और दूधवा में पाए जाते हैं 135, मुदुमली में पाए जाते हैं दोस्तों 114 एंड कन्हा में पाए जाते हैं 105। काजीरंगा पार्क जो आप सभी जानते हो दोस्तों, वहाँ 104 टाइगर हैं, सुंदरबन में 100 हैं, टोडोबा में 97 है, सत्यामंगलम में 85 है एंड पेंच एमपी में 77 है। तो अगर आपको एक जगह में टाइगर सबसे ज़्यादा देखने हैं तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आना होगा उत्तराखंड में। ये मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे जो है 260। और यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो इंडिया, अगर अभी करंट पॉपुलेशन लगाया जाए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो दूसरे नंबर पे पहुँच गया हो गया ये। और मैं आपको इसके जुड़ी जानकारी टाइगर से रिलेटेड और भी मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ कीमती समय देने का।